ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा। देखो हम लोग को जो पढ़ना है 11th में वो ट्रिग्नोमेट्रिक मेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। एक मिनट, क्या हुआ? हो जाएगा 2-3 10 5-7 गो रोटी। हमको नहीं पता था उतना। हाँ जी, हेलो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज फर्स्ट चैप्टर। सेकंड में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशन देखेंगे। ये सेकंड टॉपिक होगा। थर्ड ये 11th में पढ़ा जाएगा, है ना। और ये 12th में पार्ट 1 और पार्ट 1 अभी जो स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, है ना। थर्ड एंड फोर्थ में थर्ड में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जिसको इसको एसओटी भी बोला जाता है या पीओटी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, इसको एसओटी भी बोलते हैं। फोर्थ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। तो 1 2 3 4, तो ये 3 4 होगा, वो 12th में हम लोग पढ़ेंगे। 12th में पहले ये पढ़ लेंगे। अभी फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज देखेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस देखेंगे। उसके बाद जब फंक्शन पढ़ेंगे तो उसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में ITF। देन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब वेटेज होता है वो मोर एंड लेस मान के चलो कि 4 to 5% वेटेज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का, है ना। कंप्लीट अगर देखोगे तो 7 to 8% के आसपास जाएगा, है ना। वो भी फिक्स नहीं है। तो जो कंप्लीट जैसे मैथमेटिक्स का पेपर आता है उसमें बता रहा हूँ 100 मार्क्स, तो 1 से 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, है ना। 8% वेटेज का मतलब 100 मार्क्स में, 100 मार्क्स में 8 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट। वो भी फिक्स नहीं है, वो भी वेरी करते रहता है ना। ठीक है, तो अब फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, अपना क्लास रिकॉर्डेड कर ले, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ एंड एंगल, ठीक है। या इसको बोल सकते हो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, है ना। सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और जो जिसका 3 साइड्स डिफरेंट होते हैं, वो जो सारे टाइप्स के जो भी पॉसिबिलिटी हैं वो सारे ट्रायंगल्स इसमें आ जाएंगे, है ना। हेलो,
आवाज जा रही है? यस सर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिकली हम लोग यही पढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। तो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स में साइड से रिलेटेड साइड हो गया, एंगल से रिलेटेड क्या रिलेशन होते हैं, इस टाइप के। अब देखो इसमें जैसे होता है, फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे एंगल, है ना। तो एंगल क्या होता है, किसी को पता है? जैसे ट्रायंगल में एक साइड लेंथ आ गया, एक एंगल्स आ गया, तो एंगल को अगर डिफाइन करना है तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, किसी को पता है? सर टू रेज को ज्वाइन करने से जो एंगल बनता है। अच्छा, हाँ ठीक है, उसको 10% करेक्ट मान सकती हो। इसको बोल सकते हो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल रे एंड फाइनल रे। समझ में आया? फाइनल रे इसको ऐसे बोल सकते हैं, इससे बेटर होगा, इसको टर्मिनेटिंग रे बोल, है ना। जिसको इन रे भी बोला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। जैसे देखो ये इनिशियल रे हुआ, और इसी को क्या किए यहाँ पे फिक्स कर दिए, अगर ये पॉइंट ये क्या है फिक्स्ड, और इसी को रोटेट किए। दो पॉसिबिलिटी है, एक तो इधर रोटेट होगा इस तरह से, है ना, तो यही थीटा क्या हो गया, एंगल हो गया, इसको बोलेंगे टर्मिनल रे, राइट। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये इनिशियल रे हुआ एंड, एक मिनट, ये क्या टाइम नहीं तो डिसाइड कर, हाँ एक मिनट। चलो, तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो होगा क्या, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, यहाँ पे ये टर्मिनल दे दिया, ये भी थीटा। तो ये क्लॉक यहाँ पे देखना, रोटेशन जो है, रोटेशन ऑफ रे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे देखो वॉच को रख करके देखोगे सामने, तो जो उसका रोटेशन है उसको क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में रोटेट होता है ना, तो उसको क्लॉकवाइज बोला जाता है। तो ये वाले देख रहे हो कि इस तरह से जा रहा है, राइट, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बोलेंगे, रे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, तो जो रोटेशन आएगा उसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव सेंस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे होगा क्या, माइनस थीटा लेते हैं। जब क्लॉकवाइज में रहेगा तो एंगल इज इक्वल टू माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा तो एंगल जो मेजर करेंगे उसको क्या बोलेंगे, थीटा, पॉजिटिव में। एग्जांपल के तौर पर, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आया? जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन मीन्स जो आपके वॉच है उसका जो सुई होता है ना, जिधर मूव करता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, उसके जस्ट अपोजिट अगर रोटेट कर रहे हैं, उसको पकड़ के अपोजिट में घुमाती है, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सुनो, समझ में आ रहा है सभी को या नहीं? यस सर। हाँ, तो ध्यान देना, ये इनिशियल रे हुआ, और अगर इस तरह से रोटेट करके जा रहा है ये 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो बताते हैं, मेजरमेंट का यूनिट होता है डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड, वो आगे इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री।
अगर इधर रोटेट कर रहा है तब। ये देखो एरो दिखा रहा है, एरो दिखा रहा है कि डायरेक्शन क्या है, आई बात समझ में। अगर इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये इनिशियल रे हो गया, और एरो दिखा रहा है कि यही जो रे है इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। तो क्या यहाँ लिखना होगा, तो माइनस क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? सर थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों लेते हैं? देखो उससे पता चलता है कि रे किस तरफ रोटेट हुआ है ना, वो डायरेक्शन डिफाइन करने के तुमको मन है। देखो एक है कि यूनिवर्सली वो डिफाइन ये लिया जाता है, रेफरेंस लिया जाता है कि सब जगह पे वो पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो तुम इंडिया में रहो, चाहे यूएसए में रहो, चाहे यूके में रहो, इट मीन्स वो अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे क्या होगा कि प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाएगा, तो इसलिए एक रेफरेंस फिक्स कर दिया गया है कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर रहे हैं तो निगेटिव। कहीं पे निगेटिव तुमको दिखा, इट मीन्स इनिशियल रे से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया होगा। नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? वो आइडेंटिफाई करने के लिए यस सर। तुमको मन है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले सकते हो, तो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तुमको मेंशन करना होगा, यहाँ पे तुमको मेंशन नहीं करना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लिखें, अगर तुम पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखना चाहते हो कुछ नहीं, तो वहां पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ से क्लॉकवाइज में मूव किए हैं। आई बात समझ में? तभी तो नेक्स्ट पर्सन को पता चले कि तुम क्या किए हो, है ना। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अगर लिख दोगे तो कोई टेंशन नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं लिख रहे हो तो इस तरह से बाई डिफॉल्ट है, अगर पॉजिटिव लिखे हो तो इट मीन्स वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लिखने का मतलब यही है कि वो मूव किया होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है ना? क्यों लिखने की यस जरूरत सर। पड़ा जो, है ना। तो ये यहाँ पे रेफरेंस के पॉइंट से ये लिखा जाता है कि बाई डिफॉल्ट कोई भी नेक्स्ट पर्सन देखे तो समझ जाए कि हाँ क्या लिखा हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ तक किसी को पूछना है कुछ? हमेशा क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मीन्स निगेटिव। अगर नहीं लिखना है कुछ तो वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि जो रोटेशन लिए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, 30 डिग्री लिख दिए तो एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में, तो उसे पता चल जाएगा। निगेटिव पॉजिटिव नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत किसी को? अब देखो ये तो रोटेशन हो गया, एंगल क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। अब मेजरमेंट ऑफ रोटेशन तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका होता है कि यूनिट डिफरेंट टाइप के, जैसे हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं तो कैसे मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, मिलीमीटर में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, करते हैं ना। लेंथ वाइज अगर मेजरमेंट करना है तो ऐसे ही करते हैं ना जी। तो देखो यस सर। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट आते हैं कि एंगल का मेजरमेंट करना है तो उसका एक यूनिट होता है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट 1 मान लेना, P1 हो गया, है ना। यहाँ देखो P2 पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ, अब इसको किस तरह से हम लोग मेजर करते हैं, तो उसका कुछ यूनिट होना चाहिए। तो फर्स्ट है सेक्साजेसिमल सिस्टम, है ना। ये है जो ब्रिटिश के द्वारा यूज किया गया था फर्स्ट टाइम, है ना। ये ब्रिटिश सिस्टम इसको भी बोला जाता है। वहां पे तुमको क्या होगा कि हो सकता है ब्रिटिश सिस्टम में जो यूज किया गया था वो डिग्री, इसलिए हम लोग भी डिग्री, है ना, क्योंकि इंडिया जो रूल्ड किया गया था किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, है ना। तो यहाँ भी डिग्री चलता है, हम लोग यूज करते हैं, बट ऐसा ही यूनिट कुछ और ही। तो यहाँ पे ये जो चलता है वो मेजरमेंट होता है वो डिग्री में। अच्छा पहले बता देता हूँ कौन कौन सा मेजरमेंट होता है, उसके बाद देख लेंगे वन बाई वन। सेकेंड इसमें जो यूज किया गया था सेंटिसिमल सिस्टम, ये इतना याद नहीं रखना है ना, ये ग्रीक के द्वारा। फिर एक है कि सर्कुलर सिस्टम, ये यूनिवर्सली होगा, है ना। कहीं भी जाओगे एक चीज लिखा हुआ है, ये इंडिया में रहो, यूके में रहो, यूएसए में रहो,
वियतनाम में रहो, भूटान में रहो, अगर ये यूनिट लिखा हुआ है तो एक है ना वर्ल्ड वाइड चलता है कि सेम टाइप के यूनिट किया गया है। ये तुमको ब्रिटिश में ही ज्यादातर मिलेंगे, यूके में, ये ग्रीक में मिलेंगे इस तरह से। तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ये इसमें जो दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं ना जी, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है ना, तो यहाँ भी रिलेशन होता है, एक दूसरे से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये क्या होगा, ये ऐसा ही यूनिट है, ऐसा ही यूनिट सारे जगह। तो ये अगर इस सिस्टम में लिखो हमेशा क्या होगा, करेक्ट ही होगा हर एक जगह पे, वो समझ सकता है कि क्या है ये, है ना। हो सकता है इसमें लिखे हुए रहोगे तो अगर ये दूसरे कंट्री में ये वाले मेजरमेंट अगर नहीं फॉलो किया गया है तो वहां पे समझ नहीं पाएंगे। हेक्साडेसिमल सिस्टम अगर डिग्री में यूज कर रहे हो सकता है दूसरे कंट्री में इसको नहीं फॉलो किया जा रहा है, नहीं पढ़ा होगा कोई इसके बारे में, तो वो नहीं समझेगा। तो यूनिवर्सली एक सिस्टम है एसआई यूनिट, जैसे मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, ये एसआई यूनिट ये सब होता है। फोर्स का न्यूटन हो गया, फोर्स का डाइन भी पढ़े होगे, तो डाइन हमेशा एसआई यूनिट नहीं है, न्यूटन एसआई यूनिट है ना। तो उसके मतलब कहीं भी रहेगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ न्यूटन मीन्स क्या है, वो फोर्स का यूनिट है। समझ में आया। तो यहाँ सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, 3 सिस्टम इसमें होते हैं, बट 2 ही हम लोग को ज्यादातर जो रिक्वायर्ड होता है वो 2 ही होता है। इसमें है कि फर्स्ट वाले में इतना याद भी नहीं रखना है, बस बता रहा हूँ। हेक्साडेसिमल सिस्टम में वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। आई बात समझ में, यहाँ ध्यान देना। ये राइट एंगल होता है, जैसे आप एक निडल जो वॉच का रहता है वो 12 पे हो और एक 3 पे हो, जो एंगल उसके बीच में बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। ये एक राइट एंगल हो गया। और इसको 1 डिग्री अगर देखोगे तो इसको 90 इक्वल पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो देखो कितने स्मॉल वैल्यू आ रहे हैं रोटेशन का। आई बात समझ में, इसको 90 इक्वल पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। आई बात समझ में। 1 डिग्री अगर देखोगे तो 90 इक्वल पार्ट्स, वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में अगर इस तरह से डिवाइड करेंगे, है ना, एंगुलर वाइज, तो वो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री आएगा। सबको समझ में आ रहा है। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू, इसके बाद 1 डिग्री इज इक्वल टू, फर्दर इसको और स्मॉलर मेजरमेंट में क्या किया गया है, कन्वर्ट किया गया है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये क्या है, 60 मिनट, या मिनट्स भी पढ़ सकते हो। फिर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये क्या है, 60 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो हो सकता है कि इसमें ऐसे लिखा हुआ रहे, कोई भी एंगल थीटा है, ओके, तो कोई भी एंगल थीटा है तो उसको लिखा जा सकता है x डिग्री, y मिनट, z सेकेंड। समझ में आया। हेलो, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री 3 मिनट 2 सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सुनो, समझ में आया ना क्या लिखा हुआ है। हो सकता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री सिर्फ लिखा हुआ रहे। आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना कि अब देखो फर्स्ट वाले में बता रहा हूँ हेक्साडेसिमल सिस्टम, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। याद रखने वाला चीज क्या है, ये कि एक राइट एंगल को 90 डिग्री बोल। अब ध्यान देना, सपोज 1 डिग्री इनटू सेकेंड में देखना है तो क्या लिखेंगे, सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो x सेकेंड, तो x का वैल्यू क्या होगा बताओ तो जल्दी। 3600। ओके, x इज इक्वल टू 3600। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अगर 1 सेकेंड इज इक्वल टू, अच्छा 1 मिनट इज इक्वल टू x डिग्री, तो बताओ x का वैल्यू इस यहां से क्या होगा, x 1/60। सबको क्लियर है ना। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
60 डिग्री यूनिटरी मेथड लगेगा, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। इट मीन्स 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, समझ में सबको आ रहा है? यस सर आ रहा है। ओके अब अगर देखो 60 अगर सेकेंड इज इक्वल टू अगर x डिग्री में पूछा तो ये बताओ क्या होगा x का वैल्यू। यहाँ पे देखो सबके x अलग अलग है ना, वो दिया हूं, इसके लिए अलग क्वेश्चन है, इसके लिए अलग है 1 2 3। यहाँ बताओ क्या होगा x डिग्री। सर बताओ। 1/3600। गुड, 1/3600। क्योंकि देखो अच्छा 1/36 कि 1/60? तो 1/60 होगा सर। हाँ वही 1/60 x इज इक्वल टू, क्यों कि देखो ध्यान देना 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू क्या है 1 डिग्री। यस और नो? अच्छा सॉरी एक मिनट 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? अगर मिनट में जाएंगे तो 1 मिनट। यस और नो? 1 मिनट। अब 1 मिनट को हम लोग यहाँ पे देखें 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री है ना, तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/60 डिग्री। इट मीन्स यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? समझ में आ गया? अब ध्यान देना तुमको कन्वर्ट करना है, आप ध्यान रहे सपोज कोई भी अगर थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है x डिग्री है ना, y मिनट z सेकेंड, समझने का ट्राई करना। अगर इसको सिंपली लिखना है, अगर आप w डिग्री के टर्म्स सिर्फ है ना, यहां से तुमको यहाँ पे आना है, तो करना क्या है कि ध्यान दो कि पहले z मिनट है ना, उसको क्या करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? z मिनट को और z सेकेंड्स को क्या करेंगे डिग्री। यहाँ पे इसको रीड एज क्या पढ़ेंगे x डिग्री, डिग्री इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसको लिखेंगे इस तरह से लिखा हुआ है, इट मींस x डिग्री। ये ध्यान रखना। यहाँ पे लिख लो एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाई डिग्री, एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाई डिग्री है ना। जैसे इस तरह से लिखा हुआ है तो x डिग्री, y मिनट एंड z सेकेंड। किसी को कोई प्रॉब्लम? इस तरह से पढ़ सकते हो इसको। अब ध्यान दो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि x जो एंगल है x डिग्री y मिनट z सेकेंड्स लिखा हुआ है, तो उसको सिर्फ क्या करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखो z सेकेंड्स इज इक्वल टू पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? हेलो, ऐसे सोच सकते हो, नहीं तो देखो प्रॉब्लम से सोचोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। फिर भी देखो यहाँ से ट्राई कर रहे हैं कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, तो यहाँ पे z सेकेंड इज इक्वल टू रहेगा तो कितना हो जाएगा जी 1/60 इंटू z मिनट। ये सुनो अब मिनट में ये आ गया, तो अब क्या करना कि y डैश अब प्लस क्या हो जाएगा z/60, ये क्या हो गया दोनों मिनट में हो गया। ये सुनो समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे नाउ लिखेंगे कि 60 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिग्री है ना,
तो यहां से आ जाएगा 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स y प्लस जेड बाई 60 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस जेड बाई 60 इंटू 1/60, ये आ जाएगा डिग्री में। तो फाइनली लिख सकते हो अब थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस y प्लस जेड बाई 60, है ना। ये तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद नहीं रखना है। 1/60 ये क्या हो जाएगा, डिग्री में मेजरमेंट आएगा। समझ में आया किस तरह से हम लोग किए जो। हेलो, पहले मिनट सेकेंड्स को क्या करेंगे, मिनट्स में बदल लेंगे, देन मिनट्स यहाँ दिया हुआ रहेगा उसको ऐड कर लेंगे तो टोटल मिनट्स आ जाएगा। अब टोटल मिनट्स है उसको क्या करेंगे, डिग्री में बदलेंगे और डिग्री के साथ उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आ रही है बात समझ में। हेलो, यस जैसे सर। एक कन्वर्ट करके देख लो एग्जाम्पल में। थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री 30 मिनट, है ना, या ओके यहाँ पे लिख सकते हो 14.5 मिनट 30 सेकेंड्स। अब यहाँ से क्या करना है, इसको लिखना है x डिग्री। तो बताओ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। हेलो, क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, यस क्वेश्चन सर। यस क्लियर है सर। कि नहीं? हाँ, तो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। सर 15.25। 15.25, ओके ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले सेकेंड से चलेंगे, है ना। 30 सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है, पहले मिनट में, है ना, p मिनट मान लिए, तो ये करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 60 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो यहाँ आ जाएगा 30 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 इंटू क्या हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू 1/2 मिनट इज इक्वल टू 0.5 मिनट। अब उसको क्या करेंगे, 14.5 के साथ ऐड कर लेंगे। तो 14.5 प्लस क्या हो जाएगा 0.5 मिनट, है ना, इज इक्वल टू 15 मिनट। अब क्या होगा, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 15 इज इक्वल टू 1/4, ये डिग्री आ जाएगा। तो इसी को लिखेंगे 0.25 डिग्री। अब क्या करेंगे, डिग्री के साथ ऐड कर देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15.25 डिग्री। समझ में आया सबको। हेलो, क्लियर है ना। एक देखो, कन्वर्ट करना है तो ये आना चाहिए कि किस तरह से हम लोग सोच रहे हैं। अब बहुत सिंपल है, यूनिटरी मेथड 9th में भी पढ़े होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं 9th में 10th में, है ना। समझ में आ गया। यस सर। ओके। यस अब देखो सेकंड क्या हो सकता है कि इसी को पूछ सकता है कि x डिग्री, y मिनट एंड z सेकेंड। तो बताओ x इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, z इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो तरीका क्या है करना, कि क्या करेंगे इसमें, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो जनरली इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिख लेंगे 15.25 क्या है, डिग्री है। तो इसको लिख लेंगे 15 डिग्री आप प्लस
0.25 क्या हो जाएगा डिग्री। अब ये क्या है, डेसिमल में है, तो इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान दो, लिखेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, है ना। तो 0.25 डिग्री इज इक्वल टू 0.25 इंटू क्या हो जाएगा 60। बताओ यहां से क्या आ रहा है, 15 कितना आया 15 15। अच्छा 15 हो जाएगा, ओके, हाँ ठीक है, 15 मिनट हो जाएगा, है ना। तो अब इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री 15 मिनट। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। देखो वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज को क्या किए हैं, कन्वर्ट किए हैं। यहाँ देखोगे तो इसको कन्वर्ट किए थे तो फाइनली जो आया था 15 मिनट ही आया था ना जी। यहाँ पे देखो ये दोनों मिला करके 15 मिनट आया था ना, कोई दिक्कत नहीं ना। 15 डिग्री 15 मिनट समझ में आया, देखो 15 मिनट ही आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो y का वैल्यू यहाँ पे देखो 0 हो जाएगा, अगर मिनट में जाएंगे तो मिनट, सेकंड में जाएंगे तो सेकंड का वैल्यू नहीं आ रहा। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो यही दोनों आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इसी को कन्वर्ट करना है ऐसे 15 डिग्री 15 पॉइंट ऐसे लिख लो, आ जाएगा वहां से 15.255। अब इसको क्या करना है, डिग्री टू लिखना है, x डिग्री y मिनट z सेकेंड्स, हो जाएगा। y का वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू क्या होगा और x का वैल्यू क्या होगा। तो x देखो 15 प्लस लिखना और डेसिमल में जो आज आएगा उसको कन्वर्ट करते चल जाना, है ना। इंटीजर टाइप क्या आएगा उसको लिखते चला जाना। तो इसको लिख सकते हो 15 डिग्री प्लस 0.255 डिग्री। अब इसको पहले क्या करो, कन्वर्ट करो मिनट में। 60 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा डिग्री में, डिग्री से मिनट जाना है, क्या लिखोगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ आ जाएगा 0.255 इज इक्वल टू 60 इंटू 0.255, ये मिनट में आ जाएगा। देखो तो कितना आ रहा है ये, क्योंकि ये कन्वर्जन आ सकता है ना, ऐसे ही बेसिक टाइप में ये आना भी चाहिए। क्वेश्चंस ये पूछा नहीं जाएगा कहीं, बट फिर भी ये सब आना चाहिए। बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 15.3। अच्छा 15.3, गुड। तो इसको लिख सकते हैं 15.3, ये क्या हो जाएगा मिनट। अब इसी चीज को लिख सकते हो 15 डिग्री 15.3 क्या हो जाएगा मिनट। अब ये डेसिमल जो आया उसको क्या करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो 15 डिग्री ये क्या हो जाएगा 15 डिग्री 15 मिनट 0.3 प्लस में क्या लिख सकते हो 0.3 मिनट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है 60 सेकेंड्स, है ना। तो 0.3 मिनट इज इक्वल टू 0.3 इंटू क्या हो जाएगा 60 सेकेंड्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18 सेकेंड। अब ये लिखा जाएगा 15 डिग्री 15 मिनट 18 सेकेंड्स, दिस इज इक्वल टू ये 15.255 डिग्री इज इक्वल टू। तो दोनों तरफ से अगर यहाँ से जाओगे तो यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ से जाओगे तो यहाँ पे पहुंचना है। समझ में आ गया ना कैसे काम करना है। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से इधर से करना है तो 15, और डेसिमल में रहेगा उसको पहले मिनट में बदलेंगे, फिर जो डेसिमल में आएगा उसको सेकंड्स में बदलेंगे। यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो पहले मिनट या सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके साथ ऐड करेंगे, फिर मिनट्स को क्या करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। हेलो नो सर।
सबको समझ में आया? यस सर। ओके, अब सेकंड देखो, फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड में सेंटिसिमल सिस्टम, ये क्या था जी? ग्रीक सिस्टम था, है ना? अब ध्यान देना, इसमें क्या है कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, है ना? ये रिप्रेजेंटेड बाई सर इस सिस्टम का अभी यूज होता है? नहीं नहीं, इसका कुछ नहीं आएगा, बट फिर भी बता देते हैं तुमको, डिग्री और रेडियन आएगा, बट फिर भी एक आइडिया होना चाहिए, कभी अगर यूज कर दिया गया, ऐसे यूज तो कहीं आएगा नहीं, जेईई एडवांस ये सब में आएगा ही नहीं, वो लिख देगा, मेंशन कर देगा, फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए चलो ध्यान में रखना, है ना? वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, मीन्स वन राइट एंगल को, यहाँ पे जो वन राइट एंगल है ना, इसको 100 एंगुलर डिवीजन में क्या किया गया है? इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया है, तो वो जो इक्वल डिवीजन आएगा, एक पार्ट जो आएगा वो उसको क्या बोलेंगे? 1 ग्रेड। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ सेम 1 ग्रेड इज इक्वल टू 60 मिनट, फिर 1 ग्रेड इज इक्वल टू 60 मिनट नहीं, यहाँ पे 100 मिनट चला जाता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 राइट एंगल इज इक्वल टू, तो अच्छा इसके बारे में रहने दो, उतना ज्यादा पढ़ना नहीं रहता है ना? तो चलो ये आइडिया होना चाहिए। थर्ड जो आता है वो सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है? रिप्रेजेंटेड बाई रेडियन, है ना? जैसे क्या लिखा गया, एक्स पे पावर क्या लिख देगा? SSC मीन्स, और इसको बोल सकते हैं एक्स रेडियन, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो इसको डिफाइंड अगर करेंगे तो ध्यान दो, अच्छा एक सर्कल में आप लोग पढ़े होंगे, ये सर्कल है, तो जो एंगल सेंटर पे जो, ये सेंटर पे जो एंगल हुआ थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं जी? क्या होता है? अगर ये एल है और रेडियस आर है, तो एल बाई आर, वेन दोनों क्या होना चाहिए? सेम में, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, समझ में आ रहा ना? तो वेन एल इज इक्वल टू आर, इस कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, यही क्या हो गया? ये 1 रेडियन हो गया। आई बात समझ में? जब आर्क लेंथ यहाँ पे क्या है? आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो जो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 1 रेडियन के इक्वल आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, अब ध्यान देना कि यहाँ पे जो होता है, जैसे इसमें एक सर्कल हुआ, ठीक है, तो एक कंप्लीट जो रोटेशन होता है, ये क्या हो गया? 360 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है ना? तो यहां से बोल सकते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180
डिग्री, ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? हेलो। यस सर। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक ऐसे भी तीनों में रिलेशन अगर देख सकते हो तो तीनों में एक रिलेशन होता है, डी बाई 90 इज इक्वल टू जी ग्रेड बाई 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे रेडियन बाई, अगर तीनों में एक दूसरे में कन्वर्ट करना है तो इसको यूज कर सकते हो 180, है ना। जिसमें जाना है, अगर एक गिवन है, ग्रेड गिवन है और रेडियन पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को यूज करेंगे। ग्रेड गिवन है और रेडियन पूछ रहा है तो सेकेंड और थर्ड को, अगर डिग्री गिवन है और रेडियन पूछ रहा है तो फर्स्ट और थर्ड को यूज करेंगे। वही है ना, डी वाई 90 हो गया, जी वाई 100 हो गया, वन ग्रेड को किसमें, वन राइट एंगल को 100 ग्रेड में डिवाइड कर रहा था तो वहां जी वाई क्या हो गया, 100 हो गया। रेडियन में क्या होगा, रेडियन बाई 180 डिग्री, ठीक है। डी वाई 90, जी वाई 100, रेडियन बाई 180 डिग्री, क्लियर है। अब देखो तुमको जो यूज होगा वो बता रहा हूँ, इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। देखो तुमको कन्वर्ट जो करना रहेगा, डिग्री टू रेडियन में जाना होगा, है ना। डिग्री टू रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ देखो, अगर लिखना है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो 1 डिग्री इज इक्वल टू, बोलो पाई बाई 180 क्या हो जाएगा, रेडियन, है ना। अगर x डिग्री देखना है तो क्या हो जाएगा, x डिग्री, तो पाई बाई 180 इंटू क्या हो जाएगा, x रेडियन। तो यहां देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है, फैक्टर क्या हो जाएगा, पाई बाई 180। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, हम लोग यहीं से अब देखो, ये x डिग्री इज इक्वल टू, देखो लिखते हैं ना, पाई डिग्री में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स अगर x डिग्री दिया हुआ है, इसी को हम लोग किस में, रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो x इंटू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। कोई दिक्कत नहीं ना, पाई बाई 180 डिग्री। अगर हम लोग सेकेंड में, ये फर्स्ट था, सेकेंड, रेडियन टू डिग्री जाएंगे तो ये डायरेक्टली याद रखना, तो ध्यान दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 180 बाई पाई। ध्यान दो, जैसे x रेडियन अगर डिग्री में जाएंगे तो 180 बाई पाई, है ना, इनटू क्या हो जाएगा, x रेडियन, x डिग्री, x डिग्री। आई बात समझ में, ये यहां से कन्वर्ट कर सकते हो कि जैसे 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या था, पाई रेडियन, है ना। तो हम लोग डिग्री रेडियन टू किस में जा रहे हैं, डिग्री में जा रहे हैं, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई डिग्री, है ना। तो x रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई इंटू एक्स, ये क्या आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। समझ में आया? हेलो, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. यस है ना। कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री टू रेडियन में, यही तुमको यूज होगा, ग्रेड वाले कहीं यूज भी नहीं होंगे। तो यही दोनों का कन्वर्जन तुमको याद रखना है कि जब डिग्री टू रेडियन में जा रहे हैं तो पाई ऊपर होना चाहिए, या तो 180 बाई पाई हो सकता है या पाई बाई 180 हो सकता है। लेकिन डिग्री टू रेडियन जाएंगे तो पाई ये समझना कि न्यूमरेटर में रहना चाहिए, पाई बाई 180। अगर वो भी भूल जाओगे तो यूनिटरी मेथड से यहाँ से डिराइव कर सकते हो। जब रेडियन टू डिग्री में जा रहे हो तो 180 बाई पाई हो जाएगा। अब ध्यान देना, अब 180 बाई पाई, अब यहाँ पे जब यूज किया हुआ है पाई
पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग लिखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कहीं भी पाई लिखा हुआ है तो हम लोग 180 डिग्री बोल देंगे, तो ये गलत है। पाई अगर रेडियन लिखा हुआ रहेगा तब हम लोग 180 डिग्री बोलेंगे, लेकिन सिंपली पाई लिखा हुआ है तो 180 डिग्री नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? ये क्यों कि ये एब्सोल्यूट ये नंबर हो गया, पाई क्या हो गया, एक नंबर हो गया। जब तक उसमें रेडियन नहीं जोड़े, रेडियन क्या हो गया, एंगल का मेजरमेंट हो गया, है ना, यूनिट है वो एक। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर देखो ये नंबर है और इधर एंगल का मेजरमेंट है, कभी इक्वल हो सकता है नहीं ना? हेलो, तो कभी भी ऐसा कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए। पाई सिर्फ दिए हुए है तो 180 डिग्री नहीं लिखेंगे, पाई रेडियन दिया हुआ है तब 180 डिग्री लिखेंगे। आई बात समझ में? हेलो हेलो, तो Yes, पाई sir. का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। ये बेसिकली इरेशनल नंबर होता है ना? अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देखेंगे कितना होता है, 3.14। तो मुझे ये बताओ कि 1 रेडियन इज इक्वल टू x, डेसिमल में बताना, अप टू 2 डेसिमल या 3 डेसिमल x डिग्री, है ना? तो मुझे x का वैल्यू बताओ अप टू 3 डेसिमल पॉइंट। क्या होगा, कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ, और वो याद रखना पड़ेगा तुमको, बहुत सारे जगह पे तुमको यूज होगा। सब कुछ बताया हुआ है तो मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें सब ये तो पूछा भी नहीं जाता है, कहाँ गया वो ग्रेड वाले, पूछा भी नहीं जाता है। अगर इसमें और भी देखना रहेगा तो ऐसे बोल सकते हो कि 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना, इस 60 में नहीं, ये 100 में ही चलेगा। 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। ये क्या है, 100 सेकेंड। तो इसमें इसको ज्यादा नहीं कवर किया हूँ, बट ये ध्यान में रखना कि 100 में ये चलता है। 1 ग्रेड 100 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। तो उसमें उतना कन्वर्जन देखे नहीं है क्योंकि यूज नहीं होता है ना? यहाँ बताओ, ये सब तुमको बुकलेट में मिल जाएगा। बुकलेट ट्रिगो का डाउनलोड किए, ट्रिग्नोमेट्री का डाउनलोड कर लेना। सर 57.27 तो x इज इक्वल टू 57.27 272 गुड, ओके, सबका आ गया? सर मेरा 324 है पॉइंट के बाद। यस और नो? ध्यान दो, क्या लिखे थे यहाँ पे, आप रेडियन टू किस में जाना है, डिग्री में, है ना? तो यहाँ देखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री, ये सुनो। तो यहाँ से 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई क्या हो जाएगा, पाई डिग्री। अब ये पाई का वैल्यू ऐसा नहीं कि 180 ले लेना, अभी बताए थे ना, पाई अगर रेडियन रहेगा तब 180 डिग्री ले सकते हो, है ना? अब यहाँ पे क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू तुमको 22/7 लेना है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 गुने
यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 22। यस और नो? दिस इज इक्वल टू, अगर डिवाइड करोगे तो 57.27272 ऐसे आते चला जाएगा। 272 इतना क्या हो गया? डिग्री हो गया। अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो ध्यान दो, मिनट सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57, क्या है 57.272 ये डिग्री। अगर इसको देखते हो तो 57 डिग्री कितना आ जाएगा 0.272 इंटू 60, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा। सिक्सटीन 16.32 अप्रोक्सीमेटली, तो लिखेंगे 16 मिनट और 0.32 को 60 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19.2, तो रफली लिख लेंगे 19 सेकेंड। तो ऐसे भी बोल सकते हो, ये ध्यान में रखना कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.27 होता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.27 है ना, अगर रफली यूज करना है तो इतना डिग्री। तो सर सेकंड से छोटा यूनिट नहीं होता है? नहीं, ये पॉइंट क्या रखना है, याद रखना है, याद हो जाएगा 57.2। अगर 57.2 भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, 57 भी रफली याद रखोगे तो काम हो जाएगा। 1 रेडियन 57 डिग्री के इक्वल होता है रफली, है ना, या 57.27। ये सुनो, समझ में आया या नहीं आता? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये सब बेसिक है, ठीक है। तो आगे बढ़ें। हेलो, ओके, आगे बढ़ूं या नहीं? तो तुमको यस बुकलेट में सर। मिल जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे कि फाइंड द, इस तरह से, जैसे फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ गिवन रेडियन मेजर, या और क्या रह सकता है, रेडियन मेजर ऑफ गिवन डिग्री मेजर। तो ये सब क्वेश्चंस कर लेना, है ना, बुकलेट में दे दूंगा होमवर्क बाद में लिख करके, ट्रिगो का डाउनलोड कर लेना, है ना। जैसे एग्जांपल में फर्स्ट वाले से दे रहा हूँ, जैसे ऐसे रहा कि 5π/12, सेकेंड 1/6 रेडियन, है ना, इस तरह से कर सकते हो। तो देखो एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे तुमको दिया हुआ है 45 डिग्री, इसको क्या करना है, एक्स रेडियन बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान रहे क्या बताए थे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक्स रेडियन। तो ध्यान देना, हम लोग देखे हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन, है ना। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/180 अगुने 45 इज इक्वल टू π/4 रेडियन। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलो, π/4। यस और नो? आया नहीं जी? 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या करोगे, π/180 से, किसमें, रेडियन में जा रहे हैं, तो π/180 इंटू क्या करेंगे 45, ये क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू π/4 रेडियन। यस और नो? 75 डिग्री हुआ तो इसको लिख सकते हैं 75 इंटू π/180 रेडियन। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताओ।
ध्यान देना, ये कैंसिल आउट होगा तो कितना लिख सकते हो, 15 इंटू 12 180, 15 इंटू 5 तो 5 पाई बाई 12 रेडियन। ये सुनो, हेलो, यस सर। अब देखो तुमको 5 पाई बाई 12 दिया हुआ है और x डिग्री पूछ रहा है कि कितना होगा, तो क्या करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, हम लोग रेडियन टू किस में जा रहे हैं, डिग्री में जा रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता था 180 बाई पाई, तो क्या करेंगे 5 पाई बाई 12 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 इंटू 180 बाई पाई, ये क्या आ जाएगा डिग्री में आ जाएगा, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया है ना, 12 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 टाइम्स 15 इंटू 5 75 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। समझ में आ रहा है या नहीं, सब कैलकुलेशन है। हेलो, यस सर। अच्छा इसमें और भी बताना है कि हो जाएगा, हो जाएगा सर। हो जाएगा हो सर। जाएगा ना। अब देखो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो पे इसमें क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब ध्यान देना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो देखो कितना पॉसिबिलिटी होगा, ये 90 डिग्री हो गया है ना, तो अगर इसका नेमिंग देते हैं, चलो ये सबसे 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो कितने पॉसिबिलिटी आ सकते हैं कि 1 बाई क्या हो गया 3 हो गया, 1 बाई क्या होगा 2 होगा, एक पॉसिबिलिटी, ये देखो 2 हो गया, फिर इसी को रिवर्स में लिख दिए 3 बाई 1 है ना, फिर 2 बाई 1, ये सुनो, उसके बाद फिर क्या लिखोगे 2/3। 2 बाई 3, इसी को लिख सकते हो क्या 3/2। 3 बाई 2, और भी पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं ना, नो सर। देखो एक नहीं ना पॉसिबिलिटी है, 1 बाई 2 लिखोगे, 1 बाई 3 लिखोगे, फिर 2 बाई 3 लिखोगे, और सारे का रेसिप्रोकल, आई बात समझ में, तो 6 ही पॉसिबिलिटी है ना, 1 ये ए बी सी डी ई एफ, टोटल कितने होंगे, टोटल 6 रेशियो, ये सुनो, हेलो, यस सर। टोटल 6 रेशियो, तो यहां से क्या हो जाएगा, टोटल जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड होंगे, रेशियोज डिफाइंड होगा। अब कौन कौन सा डिफाइंड होगा, वो यहाँ पे डिफाइंड किया गया है कि सपोज, ध्यान दो, राइट एंगल है ना, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, अगर नेमिंग दे दिए इसको टीटा, तो टीटा के जस्ट एडजेसेंट वाला क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, इसको बी, और जस्ट इसके अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये पी है ना, तो अब ध्यान देना, साइन थीटा जो डिफाइंड किया जाता है, एक साइन थीटा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच है ना, यहाँ पे एक कोसेक थीटा डिफाइंड होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं एच बाई पी, इसी का रेसिप्रोकल है ना, फिर अगर कॉस थीटा डिफाइन करना है तो क्या होता है बेस बाई पी, सेक थीटा इसके रेसिप्रोकल पी बाई बी, सर बेस बाय हाइपोटेनस होगा, सर cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस होगा। एक मिनट, हाँ सॉरी, एक मिनट, हाँ, बेस बाई क्या हो जाएगा
एच अरे एच बाई बी। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अदर जो किया जाता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और यहाँ से cot थीटा बेस बाई बी। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड किया जाता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। दो साइड का रेशियो लिया जाता है, उसी से डिफाइंड किया गया है। साइन थीटा, एक साइन थीटा डिफाइंड किया गया है, उसको परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल में। एक यहाँ पे थीटा क्या किए हैं डिफाइंड कर दिए हैं, उसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। अगर थीटा को चेंज करोगे तो परपेंडिकुलर उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। थीटा के जस्ट अपोजिट वाले जो साइड आते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, थीटा के जस्ट बगल वाले जो साइड होता है ना, वो बेस होता है, और एक तो हाइपोटेनस ही होगा। कहीं भी रखोगे थीटा, यहाँ पे रखोगे राइट एंगल, एक तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को थीटा नहीं लेना है, अदर देन 90 डिग्री वाले एंगल आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे लोगे तो बेस ये हो जाएगा। और ये बात समझ में ना? हेलो हेलो, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? No, sir. हाँ, अब यहाँ से डिफाइंड किया जाता है आइडेंटिटीज। ध्यान देना, एक क्या है कि ध्यान दो, ये क्या हो गया, एच हो गया, ये पी, अगर ये थीटा बोलते हैं इसको, तो ये बी हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखते हैं? So p square plus b square is equal to h square. पी स्क्वायर इज इक्वल, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है ना। अब ध्यान देना कि इसमें अगर क्या करेंगे, एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको लिख सकते हैं पी बाई एच का होल स्क्वायर, है ना, प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, पी बाई एच को क्या लिखेंगे जी, साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस बी बाई एच को कॉस थीटा लिखेंगे ना, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट वन, कोई दिक्कत नहीं ना? इसी की तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जब डिनोमिनेटर में, ध्यान दो, एक बार क्या था कि एच को फिक्स किए थे डिनोमिनेटर में, एक बार क्या करेंगे बी को फिक्स करेंगे। तो बी को फिक्स करेंगे तो बी में देखो सेक थीटा एच बाई बी, और फिर बी किस में आता है, tan थीटा वाले में एच बाई बी। तो ध्यान रहे यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है, एच बाई बी, अब सॉरी एच बाई बी, एंड tan थीटा पी बाई क्या होता है बी, अगर दोनों को स्क्वायर किया जाए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो उसके टर्म्स में ही ले जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। तो अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे लिखना रहेगा कि एच स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है, तो एच स्क्वायर का वैल्यू इसके टर्म्स में लिखा जा सकता है, किसके टर्म्स में, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नो, हेलो। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब भाई क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये नो। अब ध्यान दो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हो। अब ये पी बाई बी जो है वो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ से डिराइव कर सकते हो क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी जो आया
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको b बोल देना। सिमिलरली थर्ड जो डिराइव कर सकते हो ये क्या हो गया b, इसको याद रखना है। थर्ड जो आ जाएगा तो b को अभी फिक्स किए थे, जो नेक्स्ट आएगा p को फिक्स करना, तो वहां से जो आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये थर्ड आइडेंटिटी। आई बात समझ में? हेलो हेलो, यस सर। तो ये सब तो आता ही है। अब ध्यान देना, अब क्या करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई करके हम लोग इसी से काम कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। अब देखेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ देखो पी वाई बी और यहाँ एच वाई पी है ना। तो इट मीन्स अगर इसको नेमिंग दिया जाए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो क्या करेंगे फर्स्ट इंटू अगर सेकंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसी तरह से मल्टीप्लाई करोगे 1, फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी ध्यान में रखें, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा लिखना रहेगा ये क्या आ जाएगा डी, है ना। साइन थीटा अगर लिखना रहेगा तो यहाँ से लिख सकते हो 1 बाई कोसेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो नेक्स्ट जो आएगा सेम मल्टीप्लाई उसी में करना है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये ई नंबर। फिर इसी में करोगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 जाएगा, ये एफ नंबर। देखो किसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, तो यहाँ ध्यान देना tan थीटा में p बाई बी है और क्या है कॉट थीटा में b बाई पी है। अगर 5 एंड 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, उसी तरह से 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ये सुनो, हेलो यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, बस बता रहा हूँ कि इस तरह से ध्यान में रखना। तो ये सब फॉर्मूला तुमको याद रखना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, है ना। इससे रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा क्यों होता है वो देखेंगे। उसी तरह tan के केस में tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा क्यों होता है वो देखेंगे। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा क्यों हो जाता है वो देखेंगे। देन हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वाड में पॉजिटिव ही क्यों होता है सारा, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो पॉजिटिव ही क्यों होता है। क्यों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक डिफाइंड किए गए हैं वो तो बता दिए कि 6 ही, दो साइड्स का रेशियो जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो 6 ही हो सकता है, इसलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड किया गया है। तो फर्स्ट क्वाड में पॉजिटिव ही क्यों होता है, सेकंड क्वाड में साइन एंड कोसेक ही पॉजिटिव क्यों होता है, उसके अलावा सारा निगेटिव क्यों हो जाता है। तो इस तरह से जो भी केसेस हैं वो देखेंगे। देन उसके बाद फॉर्मूला देखेंगे, वो वैल्यू तुमको याद रखना है कि साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री क्या होता है, ये सब तुमको याद कर दो तो वो टेबल भी बता दो। देन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी के लिए यहाँ तक ही रहने देते हैं और होमवर्क दे दूंगा, होमवर्क बुकलेट डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे होमवर्क जब अभी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, यहाँ पे होमवर्क मेंशन कर दूंगा कि पीडीएफ किस एक्सरसाइज से कहाँ तक बनाना है वो, है ना। हेलो, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? यस सर। ओके, किसी को पूछना है कुछ? बोलिए। अभिषेक कुमार समझ में आ रहा था तुमको? यस सर, आ रहा था। राज कौशल, रुचिका, रुचिका तुम Yes, ठीक है। sir. ओके, शालिनी, यस सर। नीति, कम से कम यस नाम एक सर। बार ले लेता हूँ सबका, नाम तो याद रहेगा। मानसी तुम बताओ, बेसिक क्लियर है ना? बेसिक देखो, टाइम अगर मिलता है ना तो अगर कुछ भी लाइफ में ठीक ठाक करना है तो हमेशा
जितने बार रिपीट करोगे पढ़े हुए चीजों को उतना ज्यादा, मतलब उतना ज्यादा फास्ट हो जाओगे। तो चाहो कि 2 से 3 4 5 बार जितने बार रिपीट कर वो एक्यूरेसी उतनी हाई हो जाएंगे जितने टाइम्स तुम क्या करोगे, रिपीट करोगे। जो परफेक्शन आता है ना, वो आता है, परफेक्शन तभी आता है जब सेम काम को 2 से 3 4 बार करोगे। कभी भी एक बार में समझ में ही नहीं आता है ना। दूसरे बार में कुछ कुछ बुझाता है, तीसरे बार में पता चलता है अच्छा ऐसे हो रहा था। तो जितने बार करोगे ना, तो इसलिए बोला जाता है कि कोई भी बुक रिफर कर रहे हो तो बुक्स चेंज मत करो, है ना। सेम बुक को 3 से 4 बार पढ़ो। कम से कम उस बुक का सारा क्वेश्चंस तो आना चाहिए। तुमको किसी भी एग्जामिनेशन में बनाना कितना है, या तो तुमको एनआईटी चाहिए, आईटी चाहिए, उसमें तुमको मैथ्स में बहुत ज्यादा, अगर 50%, अब तो थोड़ा सा ये हो गया है ना, कि जैसे देखो 74% टू 84% अगर स्कोर करता है मैथ्स में, अगर जेई एडवांस के पेपर में, तो ऑलमोस्ट टॉप 100 में रहेगा। सिर्फ मैथ्स का बोल रहा हूँ, टॉप 100 रैंक या टॉप 300 बोल सकते हो, इससे ज्यादा पीछे नहीं। 80% बहुत ज्यादा हो गया, टॉप 100 ही बोलना सही रहेगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें ये, लेकिन 70 टू 80% अगर स्कोर करते हो तो टॉप 100 में रहोगे, ठीक है। इवन जेई मेन का बात बोल रहा हूँ, अगर 50% स्कोर कर रहे हो, 50%, 50-60%, है ना, तो 99 परसेंटाइल में आएगा। अब पेपर टू पेपर वही करता है, ये परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं बोल, परसेंटाइल में 50 टू 60% करोगे। मैथ्स का बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री वगैरह और अदर सब्जेक्ट में वही करता है मार्क्स वगैरह। हो सकता है 70, तुमको 99 परसेंटाइल जाने के लिए केमिस्ट्री में तुमको हो सकता है 80 प्लस, 80-90 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा, है ना। 90 मतलब अगर 100 मार्क्स का है तो 90, 85 टू 90 हो सकता है केमिस्ट्री में लाओगे तो 99 परसेंटाइल जाएगा, बट ये 100 में 60 मार्क्स ही लाओगे तो 90 परसेंटाइल में जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। सेम अगर एक भी बुक फॉलो कर रहे हो, उसको बना रहे हो, तो ये तो है कि तुमसे 60% क्वेश्चन 70% सॉल्व होने जा रहा है, एक अच्छा रैंक आ जाएगा। उसको और बेटर बनाना है तो कुछ कुछ और वर्क करना पड़ेगा। जिसको सीरियसली पढ़ना है, सीरियसली तो पढ़ना ही पड़ेगा। जिसको नहीं भी पढ़ना है वो भी बनाओ, जिसको पढ़ना है वो भी बनाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, कुछ लाइफ में तो करना ही है। तो काम करने के लिए तो सीखो, अभी करोगे तभी तो बाद में लगेगा। समझ में आए या ना आए, ट्राई करो सॉल्व्ड एग्जाम्पल से भी सीखने का, है ना। सॉल्व एग्जाम्पल जो भी बुक बन रहा है एटलीस्ट वो बनाओ, अपने हिसाब से देखो कि हमसे कौन बुक बन रहा है, वहां तक धीरे धीरे पहुंचो, है ना। जो भी जैसे भी हो, जो बुक तुमसे अभी बन रहा है उसको 2 बार बना लो, उसके बाद हो सकता है कुछ आए। ना बनाने से तो बेटर है ना कि वो बना रहे हो, है ना। तो इस तरह से डिसाइड करना कि तुमको क्या, तुमसे क्या बन रहा है, पहले वो कंप्लीट करो, उसके बाद देखो 2 बार बना लिया उसके बाद देखो। तो ये एक होता है कि माइंड में भी चलते रहना चाहिए थोड़ा बहुत, क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, क्या चीज है नहीं है। तो इतना काम करना पड़ेगा, आसान नहीं होता है, लेंदी है 12th 11 12th का सिलेबस, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे काम हो जाएगा। सबको इतना ही करना, सब फ्रस्ट्रेशन में रहता है। ऐसा नहीं कि तुमको लग रहा है कितना पढ़ना है, तुम अकेले बंदे नहीं हो, हर कोई जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं वो भी फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, बट वो झोंक रहे हैं एनर्जी कंटिन्यूअसली। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। हेलो, हेलो, Yes, यस sir. सर। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। होमवर्क दे दूंगा, होमवर्क करके आना। सर, हाँ, सर लॉग का पूछना था। ओके, बोलो क्या हुआ था। सर कल जो 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे ना, उसमें जो एक दिए थे लॉग मॉडुलस वाला, वो पूछना था। 1 मिनट, हाँ ये 2, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो 1, अच्छा 1/5 है ना।
प्लस 2 है। ओके ठीक है। वन माइनस लॉग एक्स बेस 1/5 ये मॉडुलस में है ना, प्लस 2 इज इक्वल टू मॉडुलस 3 माइनस लॉग एक्स बेस 1/5 ऐसे है कुछ ना, ध्यान दो यस ऐसे ही कुछ 3 माइनस। अच्छा ठीक है, तो एक्स इज क्या होगा है ना, एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू एक तो है कि डायरेक्टली पुट करके देख लेते हैं ऑप्शन से क्या सेटिस्फाई कर रहा है, अगर नहीं तो फाइंड करना है तो पहले तुमको मॉडुलस से, कभी भी मॉडुलस वाले प्रॉब्लम है तो मॉडुलस से तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो मॉडुलस से बाहर निकलने के लिए आप क्या करोगे कि इस वाले पार्ट को जीरो पड़ेगा, तो 1 माइनस लॉग एक्स वाई 1/5 है ना, ऐसे करते थे ना, x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 इज इक्वल टू, अगर 6 है तो इसके अकॉर्डिंग इसको जीरो करते थे, इसको जीरो करते थे, नंबर लाइन पे लेते थे, उसके अकॉर्डिंग ओपन करते थे कि इस रीजन में रहेगा तो क्या होगा ओपन, इस रीजन में रहेगा तो क्या ओपन होगा इस रीजन में। रुचिका समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से इस वाले को क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट किए तो 1 माइनस लॉग एक्स बेस 1/5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से लॉग एक्स बेस 1/5 इज इक्वल टू क्या है 1 है, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 1/5, यस और नो। यस सर तो एक तो 1/5 आ गया, फिर अब इसको ब्रेक करेंगे, 3 माइनस लॉग एक्स बेस 1/5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग एक्स बेस 1/5 इज इक्वल टू 3, इट मीन एक्स इज इक्वल टू 1/5 पे पावर 3, तो 125 समझ में आया, क्योंकि इसी को लिख सकते हैं ना, देखो क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस लॉग एक्स बेस 1/5 मॉडुलस माइनस 1 माइनस लॉग एक्स बेस 1/5 इज इक्वल टू 2 लिख सकते थे ना सॉल्व करने के लिए। सेम क्वेश्चन को लिख सकते हैं ना, इस वाले पार्ट को क्या किए, इस वाले पार्ट को इधर सर लेकर के रखें, -2 अरे बदमाश, इस वाले पार्ट को इधर रखें है ना, हेलो यस सर कोई दिक्कत, नो सर बोलो नो सर ठीक। ठीक है। अब ध्यान देना, अब तुमको ओपन करना है, तो देखो एक हो गया, अगर 125 है ना, एक हो गया तुम्हारे पास 1/5, कोई दिक्कत नहीं ना एक्स का वैल्यू, अब जहां भी है तो एक्स तो ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, तो एक इस रीजन का ले लिए, इसके आगे वाले पार्ट ही होना चाहिए, तो अब इसको सॉल्व करना है तो एक इस रीजन का देख लिए कि पॉजिटिव के साथ ओपन होगा या निगेटिव के साथ, तो अगर इसमें जाएंगे, देखो बेस का वैल्यू 1/5 है तो ऑब्वियसली इससे स्मॉलर वैल्यू रखेंगे यहाँ पे एक्स का वैल्यू, सपोज देखो कैसे ओपन होगा, जो 125 आया है ना, तो 125 से छोटा वैल्यू रख दो, 120 625 रख सकते हो, उसके बाद साइन चेक कर सकते हो कि क्या आएगा, ये हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा ना, एक्स का वैल्यू अगर ले लिए 1/625, इट मीन्स ये क्या है जी 1/5 टू द पावर अगर 4 लेंगे तो 4 ही है ना, हाँ हेलो नहीं समझ में आ रहा है, ओपन कर रहे हैं, अरे बदमाश, ये सो नो समझ में आ रहा है, एक्स यस का सर वैल्यू लिखे, अब एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करो 1/625, तो ये 4 आएगा, तो 3 माइनस 4, तो क्या होगा, अगर इस रीजन में ओपन करेंगे है ना, रीजन ले रहे हैं x लेस देन 125, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले जो ओपन हो रहा है, ये वाले जो ओपन हो रहा है वो निगेटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है, ये सुनो, तो -3 माइनस लॉग क्या हो जाएगा x बेस 1/5, ध्यान दो, और अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस 4, तो ये भी निगेटिव के साथ ओपन होगा, तो ये पॉजिटिव लिख देंगे, लॉग x बेस 1/5 इज इक्वल टू 2, अब ध्यान दो ये हो जाएगा 2 लॉग
एक्स बेस 1/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, ये -3 और ये 2, तो ये हो जाएगा 5। हेलो, ये सुनो, अब देखो Yes. इसको लिख सकते हो log x स्क्वायर बाई 1/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो इससे जो वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 1/5 पे पावर क्या जाएगा 5 जाएगा, है ना, स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसका वैल्यू लोगे तो प्लस वाला ही लेना, स्क्वायर रूट जाएगा ना, ये कोई नंबर है, तो x प्लस माइनस क्या जाएगा 1/5 पे पावर, ये 5/2 हो जाएगा, तो निगेटिव वाली नहीं लेना है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। आई बात समझ में, ये जो रीजन है वो 0 से 1, तो इसके बीच में ही लाई कर रहा है, तो ये आंसर 1 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा 1/5 पे पावर 5/2 एक आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, एक ये हो जाएगा, ये हो सकता है अगर ऑप्शन में रहता तब। अब सेकंड के लिए ओपन करके देखेंगे, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर होगा ना। इसको अगर लिखोगे तो क्या है 1/5, क्योंकि 1/31 का रूट, ठीक है, ये हो सकता है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है तो इसके नहीं ना दिया हुआ है ऐसे ना, 513 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे, अब सर सेकेंड मॉड्यूलस में माइनस के साथ में ओपन होगा। हाँ, तो माइनस के साथ ही तो ओपन किए हैं, देखो ना माइनस के, अच्छा गलत यहाँ पे लिख दिया हूँ, है ना, नहीं 1 छोड़ दिए थे एक्चुअली, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा था। सेकेंड माइनस के साथ ही ओपन होगा, तो माइनस के साथ ओपन होगा 3 माइनस लॉग x बेस 1/5, है ना, यहाँ पे माइनस के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा ना जी, 1 माइनस लॉग x बेस 1/5, ओके इज इक्वल टू 2। अब ध्यान दो, -3 प्लस लॉग x बेस 1/5 और यहाँ पे प्लस 1 माइनस लॉग x बेस 1/5 इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो इधर से आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 2, ये क्या है एब्सर्ड मिल रहा है, तो इस रीजन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब क्या करना है, इस रीजन में लेना, तो x का जो वैल्यू है वो किस रीजन में लेंगे, x का वैल्यू अगर 125 से 1/125 से 1/5 के रीजन में, तो अगर ऑप्शन में देखोगे ना तो ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो इसके लिए चेक ही मत करना, हो सकता है इसके लिए भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, देखो 2513 दिया हुआ है, इट मीन्स इसके लिए भी सोल्व मत करो, सॉल्व करोगे सॉल्यूशन आएगा नहीं, करके देख लेना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है, तो x ले लिए क्या ग्रेटर देन 1/5, ठीक है, तो ध्यान रखो, इसके लिए सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है, तो 3 माइनस लॉग x बेस 1/5, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, हेलो, माइनस मॉडुलस 1 माइनस लॉग x बेस 1/5 इज इक्वल टू 2। अब देखो कोई भी वैल्यू ले लो, x इज इक्वल टू क्या लेना है 1 ले लो, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करके देखते हैं, तो 1 पे चेक करोगे तो 1 पुट करोगे 0, यहाँ भी 1 पुट करोगे तो 0, तो दोनों क्या होगा पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, समझ में आ रहा है ना, तो 3 माइनस लॉग, हाँ सर ऐसे भी तो कर सकते हैं कि राइट साइड में है तो पॉजिटिव होगा। हाँ वो भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है, देखो इसीलिए राइट साइड में पॉजिटिव होगा कि इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 देगा, वो x-1 के लिए ऐसा नहीं होता है, इसलिए बोले कभी कभी चेक कर, एक्स रहेगा सिर्फ तब उसके केस में कर सकते हो कि इसको लेफ्ट साइड में ले आना और कांस्टेंट को यहाँ रखना, तब चेक कर सकते हो इसमें, लेकिन इसके केस में लॉग के केस में क्या होगा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे x बेस 1/5 है, मीन्स अगर राइट साइड में कोई भी वैल्यू रखोगे तो इसका स्मॉलर वैल्यू ही देगा 1 से, तब वहां पे हो सकता है ना, अगर तो इसलिए लॉग वगैरह में एक बार चेक करके देख लेना, वेरीफाई करके कितना ही टाइम लगेगा, तो अगर 1 रखें तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, क्यों समझ में आ रहा है ना, अगर यहाँ पे 5 रहता बेस
और राइट साइड में कुछ रखते तो निगेटिव के साथ ओपन होता। रीजन समझ रही हो? हेलो हेलो। हाँ, नहीं तो बेस चेंज कर दो ना, बेस चेंज कर दो। उसके बाद अगर तुमको कंफ्यूजन दूर करना है तो बेस 5 यहाँ पे क्या करो, 1/5 को 5 टू द पावर -1 ले लो और फिर -1 को इसके साथ भेज दो, प्लस आ जाएगा। उसके बाद उस तरह से सोच सकती हो। अगर बेस 1/0 से 1 के बीच में रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ। अब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो निगेटिव 1 माइनस लॉग x बेस 1/5 इज इक्वल टू, एक मिनट, पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ तो इसमें भी तो आंसर नहीं आ रहा है ना। तो अगर 1/5 इसके साथ भी एब्सर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो बीच वाले में क्रिटिकल पॉइंट देखना पड़ेगा 1/5 पे। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट फिर चेक कर लेना। 1 प्लस लॉग x/1/5 इज इक्वल टू क्या होगा, 2। तो ये भी एब्सर्ड। अब क्रिटिकल पॉइंट चेक करके देख लो, बीच वाले सॉल्यूशन के लिए नहीं आएगा। तो x इज इक्वल टू एक बार 1/5 चेक कर लो, कर रहा है सेटिस्फाई कि नहीं। तो 1/5 करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 1 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/5। ये तो शुरू में ही पुट करते तो आ जाता, बट फिर भी बता रहे थे कि ऐसे सोचना है ना। समझ में आया ना। फिर क्रिटिकल पॉइंट तुमको लेना पड़ेगा कि किस क्रिटिकल पॉइंट पे मिल रहा है, जो अगर सॉल्यूशन नहीं आया तो बताए थे ना क्वेश्चंस में। हेलो। सर ये 2 इक्वल टू 2 ना आ जाएगा लास्ट केस में? हाँ, तो सॉल्यूशन तो हो जाएगा ना। 2 आ रहा है तो 2 सॉल्यूशन में होगा ना? x इज इक्वल टू 1/5 होगा ना। सर लास्ट वाला केस में आंसर 2 ले सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या आ जा रहा है, नहीं नहीं, ये तो ये, हाँ, 2 इज इक्वल टू 2 ऐसे आ जा रहा है नहीं। हाँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि तुम जो कंसीडर किए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5, तो ये टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा, ऑल सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। एक मिनट, हाँ, 2 इज इक्वल टू 2 आया तो सारे वैल्यू, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 सारे वैल्यू आ जाएंगे। क्लियर है? कुछ भी लीजिए। हाँ, क्या? सर इसका ऑप्शन दिया हुआ है ना, उसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इस देखो, इससे बड़ा या इसके इक्वल जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो आंसर में आ जाएगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन में है? तो मोर देन वन सर आंसर होगा। सेकेंड वाले का क्रिटिकल पॉइंट थोड़ा गड़बड़ है। कहाँ सेकंड वन? सर आप माइनस ओपन जो किए ना सर, वो थोड़ा चेक कर लीजिए ना एक बार माइनस के साथ। कहाँ पे? यहाँ? सेकेंड यहाँ? वाले में जो आप मॉडुलस ओपन किए ना। हाँ, नहीं, अगर 1 रखो ना इसमें, अगर 1 नहीं सर, रखोगे तो, ये जो मॉडुलस फर्स्ट वाला जो ओपन किया ना उसमें माइनस के साथ ओपन हुआ है सर। अरे बदमाश, नहीं तो हम लोगों ने क्या लिए हैं, x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1/5 रखते हो, हालांकि इक्वल टू भी रखना है, क्रिटिकल पॉइंट पे बाद में चेक कर लेना है। तो 3 माइनस लॉग क्या था, x बेस 1/5 है ना। यानी तो बेस ग्रेटर देन 1 कर लो तो 5 आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लॉग समझ नहीं पा रहे हो, ध्यान देना। एक मिनट, हाँ, माइनस 1 माइनस लॉग x बेस 1/5 इज इक्वल टू क्या है, 2 है। तो अब देखो, इस रीजन का जो 1/5 है, तो इससे ग्रेटर वैल्यू कुछ भी लेकर के चेक कर सकते हो। तो हम एक इज इक्वल टू क्या ले लिए, 1 ले लिए, ले सकते हैं ना। अब 1 यहाँ पे पुट करो तो लॉग 1 बेस 1/5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 माइनस 0 पॉजिटिव आया ना जी, तो इसलिए तो पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर यहाँ पे ओपन करना है तो क्या करेंगे कि x का वैल्यू 1 रखेंगे तो log 1 बेस 1/5 क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा तो 1 माइनस 0 पॉजिटिव आ गया। नहीं समझ में सर आया? इसका रीजन के साथ में चेक करेंगे, अगर राइट साइड है दोनों का तो माइनस लेफ्ट टू प्लस। देखो वैसे भी कर सकते हो, है ना, दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन हो गया। देखो वैसे इसलिए आ रहा है ना कि यहाँ पे लॉग वाले में, एक्स वाले में मत, वो एक्स के कंडीशन में बताए हैं, लेकिन लॉग में वेरीफाई कर लेना। लॉग में करना चाहते हो तो लॉग एक्स बेस ए लिखना, जहाँ पे ए इस तरह से अगर रहेगा तब चेक करना, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए, उसके केस में कर सकते हो। अदरवाइज वेरीफाई करके देख, इस केस में कर सकते हो, है ना। अगर बेस ग्रेटर देन 1 रखना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और लॉग एक्स वाले को इधर रख लेना, ठीक है। तब राइट साइड वाले कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है तो एक बार वेरीफाई करके देख लेना। रीजन समझ में आया ना? क्योंकि इसका वैल्यू है, जैसे जैसे एक्स बढ़ाएंगे ना तो ये क्या होता है, डिक्रीज करते जाता है। लेकिन उसके केस में अगर x-3 है, x इज इक्वल टू, हम लोग x का वैल्यू बढ़ाते हैं, तभी तो ये राइट साइड में रखे हैं कि 4, 5, 6 रखेंगे, तो ये डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। हेलो, अरे उसके साथ मत कंपेयर करो। लॉग वाले में अगर बेस ग्रेटर देन 1 रखोगे तब कंपेयर कर सकते हो कि ये वैल्यू इंक्रीज करेगा। यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो रहा है, ये देखोगे बेस 1/5 है, 0 से 1 है, तो ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे x इंक्रीज करोगे। तो समझ में आ रहा है यार? रुचिका समझ में आ रहा है? यस सर। है ना। अगर तुमको इसको दूसरी तरह से अगर सॉल्व करना है तो ऐसे कर लो कि 3 माइनस लॉग एक्स बेस 5 टू द पावर -1, अगर मॉडुलस वाले एक वाले का काम करें। अब ये यहाँ पे चल जाएगा 1/-1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस लॉग एक्स बेस 5, है ना, मॉडुलस में। अब इसको लिख लो लॉग एक्स बेस 5 अब +3, अब 0 कर लेना। अब क्वेश्चंस को वैसे उस तरह से राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले तुम लगा सकते हो यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अब एक 1 माइनस लॉग एक्स बेस क्या है 1/5, इसको भी लिख सकते हो लॉग एक्स बेस 5 और +1 हो जाएगा। अब क्वेश्चंस क्या हो गया, लॉग एक्स बेस 5 +3 मॉडुलस में माइनस लॉग एक्स बेस 5 और +1, है ना, इज इक्वल टू 2। अब वो राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले रीजन लगा लेना। जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो बेस को तुमको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1 करना पड़ेगा, तब वहां पे होगा। अगर 0 से 1 होगा तो उल्टा करना है, कांस्टेंट माइनस कर देना, देन एक्स इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, उसमें उल्टा रूल लग जाए। समझ में आया? तो आंसर यहाँ पे जो आएगा वो 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 से। तो आंसर क्या हो जाएगा, सारे वैल्यू 1/5 से ग्रेटर वैल्यू या इक्वल वैल्यू लेंगे वो सारे आंसर हो जाएंगे, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2, कुछ भी एक्स का वैल्यू रखें क्योंकि कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो सारे वैल्यू होंगे। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कहाँ पे था जी ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में 2 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, है ना। ABCD समझ में आया? हेलो, यस सर। ओके, तो ABCD सारा करेक्ट है, ठीक है। शुभम, तुमको दिक्कत हो रहा था? चलो तब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कुछ और पूछना है? आयुष तुम पूछ रहा था? सर हम पूछे। हिमांशु, नहीं नहीं अभी बोल रहा था ना पॉजिटिव निगेटिव वाले। यस सर, यस मेरा हिमांशु। हिमांशु, अच्छा समझ में अब आया? यस सर, आगे। आ गया। वो लॉग अगर बेस क्या रखोगे, ग्रेटर देन 1 रखोगे तब उस नेचर का, क्योंकि हम लोग रीजन तुमको देखो दिखा रहे हैं। देखो ऐसे बोलेगा पता नहीं क्या बता के चले गए। जैसे देखो x-1 लिखते हैं प्लस मॉडुलस x प्लस अगर 3 लिखते हैं, है ना, इज इक्वल टू अगर 5 यहाँ, तो हम लोग जो इसको इक्वल करते हैं, देखो बोले थे कि वेरिएबल लेफ्ट साइड रखना है, तो इसको इक्वल टू करोगे x इज इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू -3 आएगा, तो -3 यहाँ रख दिए, x इज इक्वल टू 1 यहाँ।
तो हम लोग x का वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं ना, देखो इधर इंक्रीज किए तो यहाँ कुछ भी वैल्यू रखोगे तो इससे ग्रेटर वैल्यू ही आएगा, तो पॉजिटिव ही ओवरऑल देगा। इससे ग्रेटर वैल्यू अगर राइट साइड में रखोगे तो ये इसका रूट है ना, तो राइट साइड में रखोगे तो ये 3 से क्या होगा, ग्रेटर मीन्स यहाँ पे -3 आ रहा है, तो -3 से क्या होगा, x का वैल्यू ग्रेटर वैल्यू रख रहे हो तो इस रीजन में तो पॉजिटिव हमेशा दे देगा। लेकिन लॉग के केस जैसे x इंक्रीज करते हैं, लॉग में क्या है कि x बेस 1/5 है, जैसे x इंक्रीज करोगे तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, इसी के कारण वहां उल्टा रिलेशन आ जाता है। नहीं समझ में आया हिमांशु? यस सर। ठीक है, तो इसके कारण है ना, अगर तुमको लिखना है उसके टर्म्स में तो लॉग बेस को कर लो कि अगर पॉसिबल है तो उसको ग्रेटर देन 1 कर लो, तब लिख सकते हो। तब इस तरह से काम करना कि लॉग x बेस a -3, तब इसके राइट साइड में अगर पॉइंट आ रहा है, राइट साइड में पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, जब a का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्लियर है ना? यस सर। तब पॉजिटिव नेगेटिव। चलो ठीक है, और पूछना है रुचिका? असाइनमेंट लिखना है। अच्छा, तो अब बाद में नेक्स्ट क्लास से जस्ट पहले 10 मिनट ज्वाइन कर लेना, टेक्स्ट कर देंगे तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है? सर इसका आप एक और असाइनमेंट बोले थे भेजेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, कल नहीं मंडे को भेज देंगे, मंडे को बेसिक लॉग का, ठीक है? यस सर। ओके चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।